वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। और आज है हमारा ट्रिप का दूसरा दिन और आज हमारे ट्रिप में रामेश्वरम और कन्याकुमारी का कवरेज होगा। हम लोग सुबह को रेडी होके तैयार होके निकल गए हैं अपने ट्रिप के लिए और यहाँ पे हमारा कैब आ गया हमें पिक करने के लिए। हम अपने जो होटल से चेकआउट कर चुके थे और हम लोग निकल गए थे धनुषकोडी जाने के लिए। उससे पहले हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए देवी रेस्टोरेंट, जो हमारे सामने ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, 2 किलोमीटर होटल से था। और जो सुबह का नाश्ता हमें वहाँ पे मिलता है वो हमने नॉर्मली किया और फिर यहाँ से हम लोग बाय बाय हो गए। और हमारा जो ब्रेकफास्ट का चार्ज था वो 500 रुपीज़ ऑलमोस्ट पड़ा था सब कुछ मिला के। और हम पहुँच चुके हैं अब धनुषकोडी रामेश्वरम से 16 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर आप रामेश्वरम से धनुषकोडी आते हो तो यहाँ पे आपको कैब या फिर कुछ व्हीकल ट्रांसपोर्ट अपना करके आना पड़ेगा। रामायण तो सुना ही होगा, ये भी सुना होगा कि किस तरीके से राम भगवान ने सीता माता को बचाया था। एक पुल बना दिया था श्रीलंका पहुंचने के लिए और उस पुल को कहते हैं राम सेतु, जो धनुषकोडी से जुड़ता है श्रीलंका तक के लिए। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि 1964 में धनुषकोडी में साइक्लोन आया था, जिसके कारण कितने सारे लोगों का जान गया था, कितने सारे घर उजड़े थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। और यहाँ मुझे आके पता चला, जो यहाँ के लोकल लोग थे, ये बात जब उन्होंने बताया तो पता चला कि ऐसा भी कुछ हुआ था यहाँ पे जो बहुत कम लोग जानते हैं। लाइक मैं नहीं जानती थी। तीसरी बात बताऊं, धनुषकोडी एक ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे दो समुद्र का मिलन है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। और बहुत ही सुंदर दिखता है वो, मानो कि कोई मोती फेंक दिया समुद्र में और उसमें धूप की रोशनी इस तरीके से पड़ रही थी कि पूरा समुद्र चमक रहा था। अब बहुत मज़ा आ रहा था उस नज़ारे को देखना। अब बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहाँ आओगे। लाइफ में जितनी सुकून आपके मम्मी पापा को खुश देख के होता है ना, और कोई काम में नहीं होता है। और जो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, अपने लाइफ में इतने करीब से पहली बार समुद्र को देखे हैं और इस चीज़ को देख के हम और अनुज बहुत खुश थे। यहाँ पे पापा एक्सप्लोर कर रहे हैं छोटे छोटे चीज़ जो वहाँ पे बेच रही थी लेडीज़ लोग। एक शंख था, कौड़ीज था और भी बहुत सारे डेकोरेशंस आइटम थे वहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा था वो चीज़ देख के, क्योंकि बहुत यूनिक लग रहा था वो। एंड यहाँ पे जो धनुषकोडी है, इंडिया का आखिरी रास्ता है एंड यहाँ से कोई आगे रास्ता नहीं है। लाइक कैन यू बिलीव दिस कि यहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है श्रीलंका। मुझे भी यहाँ आके पता चला कि ऐसा भी कुछ है, जब यहाँ के लोग ने मुझे बताया कि यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। और जब आप कभी एरोप्लेन से विजिट करोगे, फ्लाइट से विजिट करोगे तो श्रीलंका, तो आपको वो डिस्टेंस दिखेगा। और ये भी दिखेगा कि जो राम सेतु है वो पुल अब एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइक वो टुकड़ों में बट गया है। इसके पीछे भी हिस्ट्री ये था कि जो विभीषण थे वो राम जी को रिक्वेस्ट किए थे कि ये पुल को तोड़ दिया जाए ताकि यहाँ के लोग कहीं एक दूसरे शहर में ना जा सके। इसीलिए इसका नाम धनुषकोडी रखा गया था, क्योंकि जो राम जी थे वो अपने एरो से जो बाण चलाए थे वो लास्ट आखिरी एरो था एंड उसके बाद से वो पुल ध्वस्त हो गया था। इसीलिए धनुषकोडी रखा गया था नाम। धनुष मतलब एरो, कोडी मतलब पुल। एंड जैसे कि मैंने आपको ये बात बताया था कि 1964 में साइक्लोन आया था, उसमें से ये एक लौता मॉन्यूमेंट है जो अभी तक बचा है। और ये चर्च हुआ करता था और ये यहाँ पे सिंबलाइज करता है कि यहाँ पे पहले कुछ एग्जिस्ट हुआ करता था, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ करता था जो अब नहीं है, वो खत्म हो चुका है। एंड ड्यू टू दिस दिस एरिया इज नोन एज घोस्ट टाउन। और धनुषकोडी का आने का एक समय है। अगर आप सुबह में आते हो तो आप 5 बजे से लेके शाम का 4 बजे तक यहाँ पे विजिट कर सकते हो। इसके बाद फिर आपको एंट्री नहीं मिलती है और यहाँ के जो पुलिस वगैरह है वो भी आपको 4 बजे के बाद जाने को बोल देते हैं, क्योंकि बहुत हाई टाइड्स आता है रात को, तो जिसके कारण यहाँ पे खतरा का डर रहता है एंड जिसके कारण वो सेफ साइड लेके चलते हैं। एंड यहाँ हमारा ये दूसरा लोकेशन है। एंड आपको पता होगा ये चीज़ कि जो रावण के भाई थे विभीषण, वो राम जी के साथ मिल गए थे। एंड फिर जो भी रावण जी का डेथ हो गया था तो उसके बाद विभीषण जी को वो सिंहासन दे दिया गया था। तो कहा जाता है कि जो विभीषण का किंग सेरेमनी था वो यहाँ पे हुआ था और राम जी ने उनका किया था किंग सेरेमनी। और ये वो जगह है जहाँ पे विभीषण को वो मुकुट मिला था, राज्य गद्दी मिला था श्रीलंका का। भगवान जी मिलेंगे
और राम जी, सीता माता, विभीषण, हनुमान जी, इनके सारे मूर्ति यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने को। ये ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत कनेक्टिंग है हिस्ट्री से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे देखने को, क्यूरियोसिटी ख़त्म करने को। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था अब्दुल कलाम मेमोरियल हाउस। और जैसे कि आपको पता हो कि अब्दुल कलाम जी भी रामेश्वरम के रहने वाले थे। आप यहाँ पे ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इवेंट्स रिलेटेड टू अब्दुल कलाम जी के बारे में वो यहाँ पे आपको जानने को बहुत मौका मिलेगा। उनके जो भी यूज़फुल थिंग्स थे, जो रोज़मर्रा में यूज़ करते थे, वो भी यहाँ पे सजा के रखा गया है। एंड बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे कैमरा और फ़ोन्स ले जाना अलाउ नहीं था, तो हमने कैप्चर नहीं कर पाया अंदर का वीडियोस। पहला वीडियो में आपने देखा होगा ये पंबन ब्रिज, जो बहुत ही बड़ा ब्रिज है और बहुत हिस्टोरिकल, लाइक ब्रिटिश के टाइम पे ये ब्रिज बना गया था। उस टाइम नहीं था हमारे पास कि उस चीज़ को अच्छे से कैप्चर कर सके, तो यहाँ पे हम लोग 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए रुक के इस नज़ारे का लुफ्त उठा रहे हैं। काफ़ी सुंदर दिख रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर तक यहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वगैरह लोग काफ़ी बोलने लगते हैं यहाँ से जाने को। और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे कन्याकुमारी। दोपहर के 2 बज गए थे और फिर हमारा लंच का टाइम हो गया था, तो हम लोग कहीं रुक के अच्छे से होटल के सामने गए थे लंच करने के लिए। और ये होटल का नाम था श्री ऐश्वर्या वेज रेस्टोरेंट, और ये भी नॉर्थ रेस्टोरेंट था, लेकिन यहाँ पे लाइक साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सारे खाना का अवेलेबिलिटी था। तो हमने नॉर्थ मिल मंगाया था और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमें मिल गया था थाली, एंड काफ़ी अच्छा लगा था खा के और पेट भी भर गया था। और फिर निकल गए हम लोग यहाँ पे कन्याकुमारी के रास्ते में ऑलमोस्ट, और कन्याकुमारी जाके हम लोग देखेंगे सनसेट, क्योंकि फिर हमारा जो अगला दिन होगा वो सनराइज़ वगैरह देख के और भी बहुत सारी जगह विजिट करके फिर उसके बाद हम लोग मदुरई के लिए निकल जाएंगे। पूरे रास्ते में इतने सारे विंडमिल थे, लाइक बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश था, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक इतना सारा विंडमिल तो एक बार में नहीं देखा था। और हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी सनसेट पॉइंट पे। दाद देना पड़ेगा कैब वाले भैया को कि इतना सही समय पे उन्होंने पहुंचाया था हमें उस जगह। लाइक हमें नहीं लगा था कि हम लोग देख पाएंगे वो चीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे एंड अंधेरा होने वाला था, लेकिन फिर भी हम लोग सही समय पे पहुंच गए। और उस नज़ारे को देख के लाइक वी आर मेस्मराइज्ड, बहुत अच्छा लग रहा था वो देख। लाइक इतने सारे क्राउड थे दैट everybody was there to see this scene only। बहुत अच्छा लग रहा था। आप यहाँ आना ज़रूर और बिल्कुल एक्सपीरियंस करना, तो मज़ा आएगा। और यहाँ ऑलमोस्ट सूरज डूब गया है एंड बहुत अच्छा लग रहा था, धीरे धीरे अंधेरा भी हो गया था। यहाँ बहुत सारे आपको हॉकर्स मिलेंगे, लाइक ठेलेस मिलेंगे, बहुत सारे स्नैक्स यहाँ पे लोग बेच रहे थे, जो वहाँ पे लोकल ऑथेंटिक स्नैक होगा। लाइक एवरीबडी वाज सेलिंग सम पकौड़ाज एंड ऑल थिंग। एंड मेरे को एक्साइटमेंट हुआ गुपचुप खाने का, लेकिन वो गुपचुप बेच नहीं रहे थे, वो गुपचुप का कुछ और ही बना रहे थे। एंड आई डिडंट ट्राई दैट, बट इंस्टेड ऑफ दैट मैंने पकौड़ाज लिया कुछ, क्योंकि मुझे भूख लगने लगी थी। एंड ऑलमोस्ट मुझे 50 रुपीज़ पड़ा था यहाँ पे, जिसमें से मुझे 4 पीस मिला था सिर्फ, जिसे मैंने और मम्मी ने खाया सिर्फ। और हम लोग यहाँ निकल गए हैं अपने होटल की तरफ चेक इन करने के लिए। और जो हमारा होटल था वो एकदम पीक जगह पे थे। लाइक यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर्स आपको दूर पड़ेगा सनराइज पॉइंट जाने के लिए, और बहुत सारे जगह जाने के लिए। लाइक बहुत कम डिस्टेंस है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था सब कुछ। और ये हमारा होटल है, इसका नाम शीशा पैलेस है। तो हमने अपना रूम यहाँ पे बुक किया था, हमें कॉस्ट अराउंड 4000 पड़ा था पर डे का एक रूम के लिए। तो हमने एक रूम बुक किया था जिसमें आप
4 लोग आराम से रह सकते हैं, क्योंकि उस रूम में 2 बेड रहता है किंग साइज। तो काफ़ी अच्छा था और हमारे रीजनेबल में था, लाइक हमें ज़्यादा दिन तो रुकना नहीं था, एक रात गुजारनी थी, फिर हमें सुबह को फिर निकल जाना था, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही रूम बुक किया था। अपनी लगेज वगैरह रख के फिर हम लोग निकल गए थे ऐसे ही घूमने के लिए, रात में इवनिंग वॉक करने के लिए। सोचा कि थोड़ा सा घूम भी लेंगे, फिर डिनर वगैरह करके फिर वापस होटल में आ जाएंगे। तो हमने आसपास की बहुत सारी दुकानें देखी, बहुत सारा चीज़ देखा, एक्सप्लोर किया, और कुछ अच्छी लगी तो हमने लिया भी। और बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था, लाइक उन्होंने जो भी सी मटेरियल से जो भी उनको मिलता था उसी से बनाया था उन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत यूनिक लग रहा था। एंड आप कभी यहाँ पे आओगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेना, लाइक एक मेमोरीज के लिए तो होना चाहिए, राइट। एंड यहाँ पे हमने साड़ी मॉल में गया था, लाइक वहाँ पे ऑथेंटिक जो उसकी साड़ी है वहाँ पे देखने के लिए, तो हमें उतना पसंद नहीं आया तो हम नहीं लिए। एंड फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट शॉप में। यहाँ पे बहुत सारी मतलब कि जो सी सेल्स वगैरह रहते हैं ना, उसके बहुत सारे कुछ इन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने यहाँ से बहुत कुछ लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये जो मिरर है, लाइक रियल मिरर नहीं है, फॉल्स मिरर है, तो आप इजिली इसको कैरी आउट कर सकते हो। एंड बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे आके। सारे जगह घूमने के बाद फिर हमें भूख लगने लगी, तो हम लोग चल गए डिनर करने के लिए। ज़्यादा कुछ खाया नहीं, बहुत लाइट खाना खाया, रोटी सब्जी दाल यही हमने मंगाया था। एंड उसके बाद फिर हम लोग अपने होटल की तरफ निकल गए थे। एंड बहुत अच्छा लगा आज का दिन, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहे, पार्ट 3 का इंतज़ार करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको आगे वाला वीडियो भी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।